दोस्तों एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन कर लिया है। आप लोग अपने अपने स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। आप लोग employment.up.nic.in टाइप कीजिएगा और मैंने यहाँ पे यूपी का बताया है, तो आप यहाँ पे अपने स्टेट का नाम टाइप कर लीजिए। आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की साइट ओपन हो जाएगी। दोस्तों इसको सेवा योजन भी बोलते हैं और एम्प्लॉयमेंट दोनों एक ही हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले, तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोस्तों इसमें आपको मनपसंद अपनी जॉब मिल सकती है और इसमें आपको प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स और रोजगार मेला भी देखने को मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ इसमें आईटीआई वाले बच्चे भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चे को बहुत ही कम अप्रेंटिस के बाद जॉब मिलती है, इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन वो लोग भी ज़रूर करें। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का आप एक दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे कि फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन जॉब सीकर। तो जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो क्लिक करने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पेज ओपन हो गया है और ये आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे वेरीफाई करेगा। तो दोस्तों अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप नीचे देखेंगे जॉब सीकर साइन अप पे। और एम्प्लॉयर दोस्तों वो होता है जो जॉब देता है और जॉब सीकर वो होता है जो जॉब को खोजता है। तो यानी कि जॉब लेने वाले को हम लोग जॉब सीकर बोलते हैं और देने वाले को एम्प्लॉयर। तो आपको जॉब सीकर पे साइन अप पे क्लिक करना है। तो आपका यहाँ से फिर से एक पेज ओपन होगा। तो ये देखिए दोस्तों पेज आ गया। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर आपका है तो यहाँ पे मिडिल नेम डालेंगे, फिर लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है वो डाल देंगे। फिर एक ईमेल आईडी आपको देनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा है। फिर यूज़र आईडी आपको यहाँ पे एक बनानी है। तो यूज़र आईडी आप कोई भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक पासवर्ड देना है और एक कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आपको इसमें क्लिक करके वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक कर देना है। तो मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे यूज़र आईडी अब अपने नाम का भी या अपने मोबाइल नंबर भी बना सकते हैं। आपको जो ठीक लगे वो यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड ही आप अपने मनपसंद बना सकते हैं। तो मैं यूज़र आईडी एक बना लेता हूँ। यूज़र नेम और आईडी और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा देगा। इस कैप्चा पे आपको सेम एट इट वही कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। और जैसे ही आप ये कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे लिखा है वेरीफाई आधार नंबर, इस पे आपको वेरीफाई कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपका कैप्चा आ गया और मोबाइल नंबर भी आपका शो हो जाएगा। और यहाँ पे ओटीपी भेजे पे आप पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको कैप्चा डाल लेना है और आपका मोबाइल नंबर ऊपर ही शो हो जाएगा जो आपने अभी डाला हुआ है। उसके बाद आप ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे। जैसे ओटीपी भेजे पे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा आपका सर्वर चलेगा। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे आपका ओटीपी आ चुका होगा, तो आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है और फिर प्रविष्ट करे पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फाइनली मेरे पास ओटीपी आ चुका है और मैं ओटीपी आप डाल लेता हूं। फिर ओटीपी डालने के बाद मैं अब आगे आपको बताता हूं। देखिए आपका यहां पे हो चुका है। आप क्या करना है कि दोस्तों आपको जो आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला तो वो डाल के आपको यहां पे लॉगिन करना होगा। तो सिंपली मैं आपका यूज़र आईडी जो मैंने अभी बनाई थी, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब आपको यूज़र आईडी और जो आपने बनाया था और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो मैं वो डाल लेता हूँ। ये सब डालने के बाद दोस्तों आपको सिंपली सबमिट करे पे क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तब आपका यहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल ओपन होकर आ चुकी है। इस तरह से आपकी दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल ओपन होगी और आपको यहाँ से हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको हिंदी में भरना है फॉर्म को या इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जैसे यहाँ आपका शो रहा है इंग्लिश हिंदी, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप हिंदी चूज़ कीजिए चाहे इंग्लिश चूज़ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश कर लिया है दोस्तों। दिए गए हैं 9 स्टेप दोस्तों। तो इन स्टेप से आप लोग को नौकरी ढूंढना छोड़ना ये सब कर सकते हैं और ये 9 स्टेप आपको पूरे कंप्लीट करने होंगे। तो अब पहले व्यक्तिगत दोस्तों हो गया। अब यहाँ लिखा है कृपया अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और आगे की ओर
बढ़ना है। आपको दूसरा स्टेप पे आ जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद दूसरे स्टेप पे भरना है। तो यहाँ से आपका दोस्तों राज्य पहले से चयन है, क्योंकि कई सारी डिटेल्स वो आधार कार्ड से भी ले लेता है। और ये आपका यूपी का है तो यूपी ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब आपको जनपद चूज करना है, तो आपका जनपद कौन। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपना पिन कोड सिंपली सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका पिन कोड नहीं मिलता तो आपको सिंपली यहाँ डाल देना है, और आप यहाँ पे पिन कोड अपना डाल देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है स्थायी पता उपयुक्त है, तो आपको हाँ नहीं में क्लिक करना। अगर सही है तो हाँ करना है, नहीं तो आपको ना कर देना। और उसके बाद सुरक्षित करे पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ना है शारीरिक पे। तो आपका संपर्क हो गया दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। फिजिकल, इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूरा आपका दोस्तों इंग्लिश में हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से फिर से इंग्लिश में हो गया। तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, मैं सेकंड स्टेप में था। अब थर्ड स्टेप की बारी आ गई दोस्तों। तो हम लोग थर्ड स्टेप पे चलेंगे। यहाँ फिजिकल आपका दे रहा है, तो यहाँ आपको अपनी हाइट फिल करनी है, वेट फिल करना है और ब्लड ग्रुप आपका जो होगा, और यहाँ पे आपको आई लिंक पे। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिनमें स्टार बना है उसमें आपको ब्लड ग्रुप जरूर डालना है। तो यहाँ पे आपका आई सेलेक्ट जर्नल या स्पेसिफिक लेंस, तो आपका जर्नल पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आर यू हैंडीकैप, अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे रहने देंगे। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये भी डाटा दोस्तों आपका सेव हो गया है। फिर आर योर इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड, आपको ओके कर देना है या आप कट भी कर सकते हैं। तो आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपको एजुकेशन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, और एजुकेशन के आपको डिटेल यहाँ फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको लिखा आर यू एजुकेटेड, तो आपको यहाँ पे नो है तो आप ये लिख दीजिए यस। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हाई स्कूल, तो इसमें लिखा था यानी नो। नो का मतलब है कि आप पढ़े लिखे, क्या आप पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे नहीं, तो आप पढ़े लिखे हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, या फिर आप इससे सिलेक्ट कर लीजिए क्या है। तो आपका यहाँ पे हाई स्कूल पास हैं या फिर आईटीआई पास हैं, तो आपको क्या करना है, अभी हाई स्कूल पे क्लिक कर देना है। सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बाद आप ऐड एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। इसके बाद सर दोस्तों आपको ये सारी डिटेल फिल कर लेनी, जैसे कि मैंने फिल कर ली है। आपको यहाँ पे अपना हाई स्कूल का यहाँ लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन ग्रुप, तो आपको हाई स्कूल का अपना यहाँ पे रिजल्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे एजुकेशन लेवल में हाई स्कूल, फिर आप मॉडर्न मीडियम ऑफ एजुकेशन दे रखा है, तो किस बोर्ड से आपने पास किया, तो हिंदी इंग्लिश, तो आपको जो भी आपने बोर्ड था आपका इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम, वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज़ करना है और अपने सब्जेक्ट, फिर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जिस कॉलेज से पास आउट हुए हैं। अगर आपका मोड ऑफ एजुकेशन फुल टाइम था या पार्ट टाइम था वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और आपका यहाँ पे आएगा टाइप ऑफ एजुकेशन। तो अगर आप टाइप ऑफ एजुकेशन अभी कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको कंप्लीट पे सिलेक्ट करना है, और अगर आप अभी कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने पासिंग ऑफ ईयर पे, ईयर और मंथ, किस मंथ आपने पास किया था और किस ईयर में, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और आपका रिजल्ट कैसा था, ग्रेड में था या परसेंटेज पे था, वो चूज़ कर लेना है आपको। फिर टोटल मार्क आपको, और जो आपको टोटल में से मिले हैं मार्क, वो लिखकर सेव कर देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ भी देखिए योर इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड, और ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो स्टेप 2 भी आपका यहाँ से दोस्तों कंप्लीट हो चुका। और अगर आपको न्यू क्वालिफिकेशन ऐड करनी है तो ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इसी हिसाब से आप इंटर की, आईटीआई की, और आप जो भी बीएससी बीए जो भी आपने क्वालिफिकेशन हायर की है उसको ऐड करते जाएंगे। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा है अपडेशन पे, इस पर चेंज भी कर सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला स्टेप आ जाएगा एजुकेशन नॉलेज, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस पर आना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं तो यहाँ चूज़ कर लेनी है। आपको जो लैंग्वेज आती है, हिंदी इंग्लिश जो भी आती हैं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पे लैंग्वेज अच्छे से आती है दोस्तों, उसी को आपको चूज़ करनी है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पे आप स्पीक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और फ्लो भी आपका वो भी आप कर सकते हैं। फिर क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान है, यदि हाँ तो टिक करें। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा जानते हैं जैसे इंग्लिश, तो आपको सेव कर देना है, नहीं तो नहीं आप
कंटिन्यू पे करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आएगा स्किल पे, तो आपको स्किल पे क्लिक कर देना है और स्किल अगर आपके पास है तो आपको यस कर देना है, और जो भी स्किल है आपको यहाँ पे स्किल ऐड कर देनी है। अगर नहीं है तो आपको उसको नो रहने देना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है, एक्सपीरियंस पे। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो एक्सपीरियंस पे, तो डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पे काम किया है और अगर दोस्तों आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें एक्सपीरियंस पे यस कर देना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है, और प्रेफरेंस में क्लिक करने के बाद आपका जब ये ओपन होगा तो एरिया आपको चूज़ करनी है कि किस एरिया में आपको यहाँ पे जॉब चाहिए और किस कैटेगरी की चाहिए। तो ये दोस्तों आप बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे पहले कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आएगा जॉब विलिंगनेस, तो आपको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा किस कैटेगरी में आपको चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए या सेंट्रल की चाहिए, या फिर आपको स्टेट लेवल गवर्नमेंट जॉब चाहिए या सेंट्रल लेवल, या फिर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, या फिर लोकल एरिया में। तो आपका सब कुछ इसमें ओपन हो जाएगा। मंथली आप सैलरी कितनी चाहते हैं तो वो भी आप इससे चूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली सब कुछ फिल करके आपको आगे बढ़ाता हूँ। फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये भी हो चुका है सेव। उसके बाद इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन सबसे आपका इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन। तो ये आपका घोषणा पत्र है, तो इसमें आपको क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ पे सबका आपका यस आ जाएगा, कुछ ऑप्शन यहाँ पे नो दे रखा है तो मैंने उनको आगे फिल नहीं किया था, आप उसको बाद में भी यस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक्सपीरियंस नहीं था तो मैंने नहीं भी फिल किया है, ना ही अदर स्किल थी तो भी मैंने नहीं किया है, और जॉब प्रेफरेंस में भी मैंने नहीं किया है। तो लास्ट में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है, उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे दोस्तों पर्सनल पे क्लिक कर देंगे तो आपके यहाँ से प्रोफाइल पूरी ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से